सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महंगाई को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं के मानदेय में देय राज्यांश को 11.50 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करें। क्रम संख्या कितना था आपका? ये सर 65 समाज कल्याण सुश्री श्रेष्ठी सिंह का। हाँ, वो एक लेटर दी है मुझे समाज कल्याण विभाग। ICDS अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60-40 है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा समान केंद्रों की आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 4500 रुपये प्रति माह एवं मिनी केंद्रों की सेविकाओं का मानदेय 3500 रुपये प्रति माह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को 1150 रुपये एवं मिनी केंद्रों की सेविकाओं को 900 रुपये प्रति माह राज्य भत्ता दिया जाता है, जिसका वहन पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पूर्व से ही विभागीय संकल्प संख्या 3605 दिनांक 22/9/2020 के द्वारा समान केंद्रों की सेविकाओं को राज्य भत्ता की राशि को 1150 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये एवं मिनी केंद्रों की सेविकाओं के लिए राज्य भत्ता के राशि 900 रुपये से बढ़ाकर 1130 रुपये किया गया है, जो 1/4/2021 से देय होगा। अतः माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, आपस ले लीजिए। मंत्री जी के से आश्वासन पर विश्वास के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। अचमित ऋषिदेव। आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है, और आज 23 मार्च है ना? तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। शांत रहिए कि आपका विद्यालय आज से 31 मार्च तक विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है? और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, जब आपका एनुअल एग्जाम चल रहा था, और तब से लेके पूरा साल जो था वो विद्यालय बंद हो गया, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इस साल जब विद्यालय खुला, आपने किताब कॉपी अपना सारा व्यवस्था कर लिया, तब हमारे तुगलकी फरमान जो हमारे सरकार हैं वो अब आदेश कर दिए कि अब फिर जो है कि ये विद्यालय फिर बंद होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ, और जो प्राइवेट अध्यापक विद्यालय में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोरोना अगर बढ़ रहा है, विद्यालय बंद था, पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने, किसी एक प्रबंधक ने कभी भी विद्यालय खोलने के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन बीच में अगर कोरोना फैल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरखपुर महोत्सव आप करा रहे थे, तब कोरोना फैल नहीं रहा था। जब आप आके यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगवा रहे थे, तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जहां पे करोड़ों लोग स्नान करने गए। और अभी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन आप करवा रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और विद्यालय जो बच्चों का सबसे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनकी बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आप बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पिछले 2 साल से, और अब जाके फिर लॉकडाउन आप लगा रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं? ये जितने भी बच्चे हैं, अगर 1 मार्च आप 1 अप्रैल बोले हैं, 1 अप्रैल तक अगर विद्यालय नहीं खुला, तो इन सारे बच्चों को लेके मैं रोड पे बैठ जाऊंगा। ये मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक का नहीं है, इन सारे बच्चों का भविष्य है।
और इन सारे बच्चों का भविष्य आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं। आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि देश का बच्चा पढ़े, पढ़ के कुछ लायक बने। आप लोग अपना जब रैली निकालना रहेगा, चुनाव रहेगा, तो कोरोना आपके पास नहीं रहता है, और जब आपको लगेगा कि आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं तो आप कोरोना का ड्रामा करा के विद्यालय को सबसे पहले आप बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, विद्यालय में, आप गोरखपुर जिले में 193 लोगों ने अपने विद्यालय की मान्यता निरस्त करा लिया। जानते हैं क्यों? महंत योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि वो लीज पे चलाते थे और उनका भाड़ा हुआ करता था 40,000 45,000 रुपया मंथली हुआ करता था। वो भाड़ा न चुकाने के वजह से, चूंकि मालिक को भाड़ा चाहिए, उन लोगों ने अपनी मान्यता निरस्त करा दिया। और सरकारी जो स्कूल है उनकी हालत तो पहले से मतलब खस्ता हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में गार्जियन करे तो क्या करे, और हम अध्यापक करे तो क्या करें। ये जितने भी 16-17 स्टाफ हैं, इन सब लोगों की रोजी रोटी चलती है इन बच्चों के और इस विद्यालय के संस्था से। आप लोग हमारे पेट पे प्रहार कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवसाय से प्रहार कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोरोना है, ठीक है, विद्यालय बंद कर दीजिए, तो आप ये भी अपनी नियत को साफ करिए कि कुंभ का जो मेला महाकुंभ का लगवाने वाले हैं उसको भी कैंसिल कर दीजिए, और जो गोरखपुर महोत्सव और गोरखनाथ का मेला लगवा के आप ड्रामा करवा रहे हैं वो भी बंद करवाइए। यानी आप खुद नियम का पहले फॉलो करिए, हम लोग नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अगर लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, इन बच्चों को, चेहरों को देखिए, इनके माता पिता ने सारे बच्चों का, किनका मोबाइल बज रहा है, साइलेंट कर लीजिएगा सर। इन सब बच्चों के माता पिता ने, बच्चों कितने लोगों ने आप किताब कॉपी अपना सारा कंप्लीट कर लिए हो? पता है, एक एक बच्चों की किताब कॉपी 2-2 हजार रुपए की आती है। आप फिर लॉकडाउन लगा दिए, इनकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई। अब यानी आपने एक हफ्ते का लगाया है, आपकी नीयत पे तो मुझे 100% विश्वास है ही नहीं है कि आप करोगे क्या। आप पूरे साल पढ़ाई बर्बाद करोगे। हाथ नीचे करिए। अब ये बच्चे करेंगे क्या? किताब लेकिन इनके गार्जियन करेंगे क्या? हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया सरकार को। जितना दिन लॉकडाउन लगा था उतना दिन का मैंने पूरे सभी विद्यालय के लोगों ने शुल्क माफ कर दिया, क्योंकि गार्जियन के ऊपर कोई लोड न पड़े। हम लोगों ने टीचरों को पेमेंट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने जब फीस नहीं लिया तो पेमेंट कहां से करें। हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया, जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब इतनी कंडीशन होने के बाद, विद्यालय खुलने के बाद आप लोग विद्यालय बंद कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और आपका पॉलिटिकल जो फंडामेंटल जिस पे आप चल रहे हैं, कि जिन नियतों पे आपका बर्बाद होने वाला है, मैं लिख के आपको दे दूंगा कि अगर फिर से 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, अगर 1 हफ्ते के रोकने के बाद कोरोना भाग जाता तो मतलब 1 हफ्ता आप बंद कर लीजिए, बिल्कुल हम लोग 1 हफ्ता नहीं पढ़ाई कराएंगे। लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा कि तानाशाही उतना ही अच्छा लगता है जितना तानाशाह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो, और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। 1 अप्रैल के बाद अगर विद्यालय फिर से आप बढ़ाएंगे तो इन सब चेहरों को देख लीजिए, और इनके गार्जियन को लेके, अपने पूरे स्टाफ को लेके, जिले से लेके मैं प्रदेश लेवल तक धरने पे बैठूंगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सवाल यहां सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं है, मेरे जितने सहपाठी और जितने मेरे कर्मचारी लोग हैं और इन बच्चों के पढ़ाई का भविष्य का सवाल है। तो मैं इन बच्चों को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा, और जरूरत पड़ा तो असंवैधानिक भी हो जाऊंगा। इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 1 हफ्ता में बंद करने से कोरोना भाग जाता है तो हम सब लोग आपके साथ हैं। अगर नहीं भागता है तो 1 अप्रैल से छोड़ दीजिए। हम लोगों को कोरोना होगा, मरेंगे, क्या करेंगे वो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगाने के बाद खाना हम ही लोग पहुंचाएंगे, लोगों के आने जाने की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे, उनके दवा दारू की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। आप सिर्फ ड्रामा करेंगे, सिर्फ थरिया पिटवाएंगे और मोमबत्ती जलवाएंगे, इससे ज्यादा तो आपकी कुछ औकात है ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप विद्यालय खोल दीजिएगा। इन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा।
दूसरा प्रसव होगा तो भी मिले, तीसरा प्रसव होगा तो नहीं मिले। तो जिसके घर में माताएं हैं जो बच्चे का जन्म देने वाली है, ये परिवार को मैं इतना ही कहूंगी, एक अकाउंट में से पैसे लाइए और माँ को, बेटी हो तो बेटी, बहू हो तो बहू, उसको पूरे 9 महीने तक अच्छी तरह से पौष्टिक आहार दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। होता है एक बेटी है घर में, अपने भांजा अभिमन्यु को दिया था। ये समझते तो है हम लोग, ये जानते भी हैं, लेकिन जब इसका अमलीकरण हमारे घर में करने को आता है तब हम नहीं करते हैं। तब हम समझते हैं कि जिस तरह अभिमन्यु को तैयार किया था, इसी तरह हम भी हमारे घर में जब एक नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म होने वाला है तो उसी समय माँ और माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये विषय मेरा है मित्रों। और इसी वजह से आंगनवाड़ी कभी क्या आदत तराजू कहिए, हम तराजू क्यों तोले, एक अकेली हो तुम तोल ले, जब मैं जिससे मिली तुमको जो कोई मैं पैसा दे रही उसका दे रही चमता ऐसे मत क्या करो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। घर जाएगा तो मुझे दोगी, आप लोग दोगी, कोई मुझे अगर घर जाएगा और बच्चे का जाएगा ऐसा होता है ना, गर्भवती का देखा कितना देखता बताओ, वो गर्भवती आपको सब पता है, लिखा है ना। कोरोना मत लगा देना, टीका लगा लिए दो, हम दो हमारे दो ये दो बरगई दो, होली में दो चलियो ना जिंदाबाद। अब होली के बाद में मिलेगा सबसे होली बढ़िया पीता अच्छे से होली बनाना सब लोग। और कौन रह गया? दीदी क्या बना रही है? ये सब लोग साइड में खड़ी हो ना, तब फोटो खींचा हो जाए। सब लोग साइड में खड़ी हो, बाकी रहो सब लोग साइड में खड़ी हो जाओ। मैडम क्या कर होगा? और कौन रह गया? आराम से कायदे से खड़े प्रमोशन हो जाएगा बहनी के दादा
फल फूल सब्जी का ज्ञान कराने जा रहे हैं, वो भी अंताक्षरी के माध्यम से। इससे क्या होगा, हमारे बच्चों को फल फूल सब्जी का ज्ञान भी होगा और उनका क्या होगा, कौन सा विकास होगा, बौद्धिक विकास भी होगा, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। तो बच्चों चलो खेलते हैं अंताक्षरी, खेले सब लोग? ठीक है। हाँ मैडम जी। फल फूल सब्जी, फल फूल फूल गुलाब, फल फूल सब्जी लौकी, फल फूल सब्जी बैंगन, फल फूल सब्जी फल फूल गुलाब गुलाब हो गया है, गुलाब हो गया, हो गया बहन जी आउट। नहीं गुलाब हो गया out। चलो नेक्स्ट अभी आओ जयंती दीदी बोलो। फल फूल सब्जी फल आम, फल फूल सब्जी करेला, वेरी गुड, ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है। सब्जी, फल फूल सब्जी फूल, गुलाब एक शब्द को दोबारा नहीं कहना। आप ऐसे कैसे बोलो, फल फूल फूल सब्जी, फल फूल सब्जी, त्रोरी फल फूल फूल, फल फूल सब्जी फूल, टमाटर कनेर, चलो चलो सब्जी, आलू, अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहीं से बोलो। फल फूल सब्जी, फल फूल सब्जी, फल फूल, कमल, फल फूल सब्जी, खीरा, फल फूल सब्जी, बैगन, हो चुका फल हो फूल चुका सब्जी, नहीं हुआ पहले ना फल फूल सब्जी, लौकी, लौकी हो गई, दोबारा सब हमारा कोई और भी जरूरी है। फिर ऊपर हाथ को हवा में लहराइए, खूब सुंदरता से लहराइए, हमें दिखना चाहिए बढ़िया से। हाथ नीचे, हाथ ऊपर, अब गोल गोल घुमाइए यूं। कितने प्यारे लग रहे हैं सारे लोग। और तेज, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, हाथ बांधिए, मुंह में उंगली। ये उंगली हटनी नहीं चाहिए किसी की। धन्यवाद। देखिए आप सबकी नींद आ रही थी, नींद उड़ गई। अच्छी एक्टिविटी थी। दो चीजें होती है, जब कभी कहीं जाइए हमेशा ये सोच के जाइए कि आज हम यहाँ पर आए हैं, इस गर्मी में इतने लोग अपने घर से छोड़ करके, घर परिवार सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि जिस तरह की महिलाओं की दोहरी भूमिका है समाज में, आप जैसे कितने लोग ऐसे होंगे सुबह घर का खाना बना करके, घर वालों को खिला करके, खाना रख करके तब आए हैं, और शाम को जाएंगे तो अभी फिर वही काम करना है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिससे मैं देख रहा हूँ जानवरों को 4 किलो अच्छा करके आए हैं। जब आप इतनी मेहनत करके घर परिवार छोड़ के यहाँ तक आए हैं, शाम को जाइए तो आपको लगे कि यहाँ कुछ सीख के बने होंगे। ये हमेशा दिमाग में रखिए, तभी आप सीख रहे। और जैसे घर में आने के बाद एक चीज, दूसरा, कभी भी आप खेत में पड़ जाएंगे, कहीं भी जाइए, अपने सारे काम को वहीं पर खत्म करके जाइए। क्योंकि देखिए हम लोग घर में जाते हैं, हम कुछ करने लगेंगे, हमारे कुछ नहीं करेंगे। पखंडेवा से श्रीमती मीना देवी, श्रीमती रीता यादव, श्रीमती सरिता जायसवाल, तीनों लोग आके समझ सकते। जैसे
हम लोग कोई काम करके घर पे जाते हैं, वहाँ अगर ये चार छोड़ के ऑफिस में काम करने लगे घर वाले कुछ नहीं करते। लेकिन आपने जैसे कोई रजिस्टर खोल के काम करना शुरू किया, बच्चे भी कहना शुरू कर देंगे, घर वाले भी कर देंगे, सास भी ससुर भी, ये बहुत पढ़ाकू बनी है, बहुत साहब बनी है, पता नहीं क्या काम देना भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। होता है क्या होता है? होता है। हम इसी समाज में रहते हैं, हम लोग खूब अच्छे करते हैं। तो इसलिए जब कहीं भी जाइए तो सारा काम छोड़ के उसी चीज पे ध्यान लगाइए करने के लिए आप। अभी आपको ईसीसी की बहुत अच्छा एजुकेशन के बारे में शिक्षा दी जा रही है। इसी से हट के कोई चीज जो आपको दूसरा काम करना है, मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ कि आपको मैं फील्ड का भी एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, आपके फील्ड में भी मैं गया था, आप लोग जो काम करते हैं थोड़ा सा आपको अगर जानकारी हो जाएगी, वहां पहुंचने के बाद आप और अच्छे तरीके से काम करें। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप लोग करते रहे, लेकिन और अच्छे तरीके से काम करें, इसी के लिए आपको सारी बातें बताई जाए। तो अभी मैं सुबह मैंने शुरू किया था स्वयं और मैं के बारे में, थोड़ा सा आपको जानकारी छोड़ देंगे क्योंकि इसने क्या किया है और आपसे अपेक्षा है। मैं ये सोच के नहीं बता रहा हूँ कि 50 साल हो गए, मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि यहाँ 3000 कार्यकर्ता बैठे। आपसे ये उम्मीद है, 10 लोग हर बात से आए हैं, आप सभी से उम्मीद है कि अपने सभी बच्चों को जाकर आप जरूर ये बात बताओ कि हाँ इस तरह की चीजें ट्रेनिंग में बताई गई हैं। सैर मैन क्या है, पीले रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की बच्चे क्या है। तो मैं इसी के ऊपर आपको थोड़ी देर बताऊंगा, जब तक बताऊंगा तब तक आपका दर्द रह गया। कोई चीज कहते हैं कि 2 समय बहुत क्रिटिकल होता है ट्रेनिंग में, एक तो खाने के पहले वाला सेशन और एक खाने के बाद वाला। तो खाने के पहले वाला इंतजार होता है खाना है, और खाने के बाद का ऐसा मौसम आ गया है कि होता है आधे घंटे का सो गए। ये दोनों सेशन क्योंकि हमको खाने के पहले का मिला हुआ है, हमारे लिए भी चैलेंज है कि आपको बीच बीच में जगाते रहे। तो इसी आगे मैंने बहुत अच्छी गतिविधियाँ कराई थी। थोड़ी देर आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ उसके बारे में। दिखाई दे रहा है तो इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी को अगर कोई बात पूछना होगा, संख्या बेशक ज्यादा है लेकिन आप ऐसे हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है। किसी को भी कोई सवाल पूछना होगा तो आप हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं स्वयं मैन बच्चों की और कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की। इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। सबसे पहले क्या होता है, कुपोषण किसको कहते हैं? कुपोषण के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कुपोषण कोई बीमारी है क्या है? पीछे से क्या करते हैं हमारी बताइए। हाँ जी बताइए, पीछे बताइए, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, बताइए। नहीं आवाज नहीं आ रही, चलिए आप किसी बताइए। कुपोषण जो शरीर में जिस पोषण के लिए जो तत्व की जरूरत होती है उस तत्व को कम होने की वजह से कुपोषण होता है। कुपोषण सारे बीमारियों का जड़ है। इसलिए एक बार ताली बताइए और ऐसा बताइए कि आपके पड़ोसी से क्या है। इसमें कुछ लोग पीछे खड़े होकर देख रहा था, सो भी गए थे, ठीक है। जो पंखे के आसपास लोग बैठे हैं वो और थोड़ा सी ज्यादा जिम्मेदारी ले गए। इन्होंने बहुत सही बात बताया। कुपोषण एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है और कुपोषण एक दिन में नहीं होता। ये कई बीमारियों का एक समूह है, धीरे 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 करते करते बच्चा उस श्रेणी में चला जाता है। और श्रीमती सुमित्रा यादव, श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव, श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी, हम लोग जो काम करते हैं
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो काम करती है, ICDS विभाग में काम करता है, वो इसीलिए काम करता है कि बच्चे का सबसे पहले आपको क्या जिम्मेदारी थी कि बच्चे की उम्र क्या है, उनके अनुसार बच्चे का वजन क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। और ये देखने के बाद हम लोग ये निकालते थे कि बच्चा हमारा कुपोषण की श्रेणी में है, बच्चा सामान्य है। मैं जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप सभी लोगों को किसी से नहीं कहना आप बताओ, लेकिन आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के सोचो। आप सबको वजन मशीन दी गई है, आप सबको मीटर दिया गया है। मैंने पिछले 1 महीने में आपके यहाँ 5 से 6 ब्लॉक विजिट किया और हर ब्लॉक में 3-4 जाकर के आंगनबाड़ी सेंटर देखा हूँ। आज तक मुझे किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं बताया कि साहब हमने सभी बच्चों का वजन पीले, लाल और हरे कैटेगरी में अलग कर दिया। कितनी कार्यकर्ती है उनको एक कंफ्यूजन है कि 2 साल से छोटे बच्चों का वजन करने के लिए 2 साल से बड़े बच्चों का वजन नहीं हो सकता है। ये तो गलत फहमी है। आपको वजन मशीन 2 तरीके की दी गई है। एक तो अरे मेरी बात सुनिए, 25 किलो का वजन उससे तोड़ सकते हैं। 2 तरीके का थैला है 2 तरीके का थैला होना चाहिए, ठीक है। जहाँ एक तरीके का होगा वहाँ दूसरे तरीके का भी हो जाएगा। एक में बच्चे को लिटा करके वजन लेना है, एक में बच्चे को जबकि जैसा पहला करके वजन लेना है। जो पहला के वजन लेना है वो 2 से 5 साल तक के बच्चे हैं। जो लिटा के वजन लेना है वो 2 साल तक का बच्चा जब खड़ा नहीं हो पाता है तो उसका वजन लेना है। पहला। दूसरा आवाज में कीजिए मैडम, अभी आपसे भी बात करेंगे। किसी को भी बात करना होगा, यहाँ पर कोई अटेंडेंस मैं नहीं ले रहा हूँ, चुपचाप आप बाहर गेट खुला है, आराम से जाके बात करें। 2 तरीके का ही आपको मिला हुआ है जिससे वजन लेना है। स्टेडियोमीटर आपको मिला है जो 2 साल से ऊपर के बच्चों की ऊंचाई लेने के लिए बना हुआ। 2 साल से ऊपर के बच्चों को क्या होता है, हाइट ली जाती है, ऊंचाई ली जाती है। और 2 साल से नीचे के बच्चों को क्या दिया जाता है, लंबाई ली जाती है। ऊंचाई और लंबाई 2 तरीके की होती है। 2 साल तक का बच्चा खड़ा व्यक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना व्यक्ति का हमें परमात्मा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के
मेरे भाभी है रमन भैया मेरा भाई बड़े भाई उनके नाम से सब लोग परिचित हैं। बाकी सारे लोग नया है बस वही रमन भाई मेरे बड़ा भाई हुए और भाई अपना हो या चाचा का हो, भाई तो भाई है क्या सब लोग आए हुए हैं। कोरोना काल में थोड़ा इनका हमारे जो है बाबा का शादी हुआ तो उसी के बाद में यहाँ पे गांव में कोई भी भोजन नहीं दिया गया, तो आज जो है सबको दिया जा रहा है पूरे गांव के लोगों को सबको, इसलिए आप सभी से मतलब अनुरोध भी है और सभी जरूर मतलब वहाँ पर एकदम एक बात हमारे साथ में ये आए हुए